कभी गौर किया है कि आपके दांत आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? चटपटा, मीठा और अलग अलग तरह के खानों का जायका लेने से लेकर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरने तक। ये आपके दांत ही हैं जो आपका साथ देते हैं। लेकिन क्या आप भी इनकी उतनी ही केयर करते हैं जितनी वो आपके लिए करते हैं? दांतों का ख्याल रखना क्यों जरूरी है और कैसे आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं? संजीवनी की डेंटल केयर सीरीज में आज बात करेंगे डेंटल हाइजीन की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संजीवनी में हमने आपके लिए लेकर आया था एक डेंटल केयर सीरीज, और आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे डेंटल हाइजीन के ऊपर। कैसे आप अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफ सैयद। आई स्माइल डेंटल सेंटर पिछले 10 साल से सफलतापूर्वक चल रही प्रैक्टिस है। इस क्लिनिक का नेतृत्व डॉक्टर सैफ सैयद द्वारा किया जाता है। डॉक्टर सैफ सैयद एक सर्टिफाइड डेंटल इम्प्लांट सर्जन हैं। आप प्रसिद्ध कॉवेल मेडी इम्प्लांट्स दक्षिण कोरिया के सदस्य हैं और पिछले 7 साल से शैल्य चिकित्सा कर रहे हैं। आप अपने पेशेंट्स के लिए फुल माउथ इम्प्लांट, फंक्शन और एस्थेटिक्स प्रदान करने में माहिर हैं। आप पुणे में अन्य प्राइवेट क्लिनिक में विजिटिंग कंसल्टेंट भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सैफ। नमस्ते। आपका हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैफ, जिनसे हम जानेंगे डेंटल हाइजीन के बारे में। और उसके साथ ही अगर आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको दांतों की समस्या है, तो हमसे आखिरी तक एपिसोड में जुड़े रहिए। और इसके साथ ही एपिसोड में आज हमारे साथ एक वेरी स्पेशल गेस्ट भी जुड़ने वाली हैं, लेकिन वो आगे एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सैफ, आज का हमारा विषय है डेंटल हाइजीन। तो जैसा कि हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हर एज का जो व्यक्ति है उसको दांतों की समस्या हो रही है। तो आपके हिसाब से इसका मेन कारण क्या हो सकता है? इसके कुछ कारण है। एक तो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बदल रहा है जी। और ये लाइफस्टाइल में डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे फास्ट फूड्स आ गए हैं, प्रोसेस्ड फूड्स आ गए। तो ओपिनियन में ये सबसे बड़ा कारण है कि जो दांत में सड़न होता है वो दांत खाने से होता है जो आपके दांत के ऊपर चिपक जाता है। जो खाना आपके दांतों के ऊपर चिपक जाता है और वो आप को साफ करना पड़ता है या आपको ब्रश लेके क्लीन करना पड़ता है, वो खाना आपके दांतों में सड़न देता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसा पिज्ज़ा हो गया, या आपने बर्गर खाया, या आपने चिप्स खाया। कभी भी आप चिप्स खाओगे तो आपको ये महसूस होगा कि वो चिप्स के दाने आपके दांतों के ऊपर फंस गए और आपको आपके जीभ के साथ, जबान के साथ उसे क्लीन करना पड़ता है। तो ये अगर बराबर से क्लीन नहीं किया आपने तो ये आपके दांतों में सड़न कर सकता है। अगर आपने शुगर डाइट लिया या अगर आपने रात में कुछ एक पेस्ट्री खा लिया और आप सो गए बिना ब्रश करे, तो आपका जो मुंह में जो इन्वायरमेंट है वो पूरा शुगर का इन्वायरमेंट है जो आपके दांतों में सड़न पैदा करता है। और अगर आपका ये लाइफस्टाइल मेंटेन रहा, अगर आपने बराबर से ब्रश नहीं किया, अगर आपने डाइट नहीं किया, तो ये आपके दांतों में प्रॉब्लम दे सकता है। जी डॉक्टर, अभी आपने मेंशन किया कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो हम बाहर का फूड खाते हैं, पैकेट फूड हो गया, चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो ये हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक है। तो ऐसे एक और मेरा सवाल था आपसे कि ऐसे बहुत से व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से ना स्मेल आती रहती है ऑल द टाइम। लाइक उन्होंने ट्रीटमेंट्स भी लिए होते हैं, वो ब्रश भी अच्छे से प्रॉपरली करते हैं, 2 टाइम जो एक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो सब कुछ फॉलो करते हैं, बट स्टिल उनके मुंह में बहुत स्मेल आती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या इनको किसी तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? तो माउथ से जो स्मेल आता है उसे हम लोग कहते हैं हैलिटोसिस। हैलिटोसिस मतलब आपके दांत में से स्मेल, आपके माउथ में से स्मेल आ रहा है। इसमें 2 तरीके के हैं। एक तो ये है कि आपको खुद महसूस होता है जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद महसूस नहीं होता है, बट उनके साथ जो रहने वाले हैं, उनके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, वाइफ हो गए, स्पाउस है, बच्चे हैं, वो लोग यूजुअली ये कंप्लेन करते हैं। तो हमारे दवाखाने में तो अगर पेशेंट आता है चेकअप के लिए तो हम पेशेंट को भी पूछते हैं, हम उनके साथ जो बैठे उनके स्पाउस है उन्हें भी पूछते हैं क्या उन्हें लगता है कि इनको बैड ब्रेथ है कि नहीं है।
तो बैड ब्रेथ एक हो गया जो आपको खुद महसूस होता है, और दूसरा चीज जो आपके आजू बाजू दूसरों को। लोगों को महसूस होता है। बैड ब्रेथ के काफी कारण हैं। जी। एक तो ये है कि खाना अगर आपके दांतों में फंस जाता है, आपने इसे बराबर से क्लीन नहीं किया, तो ये खाना वहां पे फंस के सड़ जाता है और आपके दांतों में सड़न देता है। जी। ये सड़न की वजह से आपके माउथ में से स्मेल आता है। ये पहला हो गया। दूसरा चीज, अगर आप ब्रश ठीक से नहीं कर रहे हो, तो अगर आप ब्रशिंग ठीक से नहीं है, आपका ब्रश पूरा अंदर तक जाके क्लीन नहीं कर रहा है, टेक्निक ठीक नहीं है, अगर आप 30 सेकंड में ब्रश करके जल्दी जल्दी भाग जी, रहे हो, जी। और दिस इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट डेंटिस्ट्री, डेंटल हेल्थ का, कि ये सुबह का वक्त होता है Lazy। जब आप बहुत लेजी हो, जब आप जस्ट नींद में से उठे हो, और बहुत लोग हैं जो अलार्म स्किप करके वर्क के लिए लेट हो रहे हो, तो सबसे जो आप नहाओगे ज्यादा टाइम के लिए, मगर आप ब्रश करोगे बहुत फास्ट, तो आपने बराबर से क्लीन नहीं किया, तो आपके गम्स में से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। ये भी बहुत कॉमन चीज है। अगर आप कुछ एप्पल खा रहे हो या कुछ हार्ड खा रहे हो, आपको ब्लड का स्टेन दिखेगा या आपको माउथ में टेस्ट आएगा ब्लड का, तो ये भी एक कारण है बैड ब्रेथ का। ओके। एंड लास्टली, अगर आपको डायबिटीज हो, तो डायबिटीज लोगों को टिपिकली एक स्वीट ओडर रहता है, मतलब एक मीठा सा एक स्मेल आता है उनके माउथ में से। सो दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ डायबिटीज। हम जैसा जब डेंटिस्ट है, जब हम चेक कर रहे हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई 40-year-old पेशेंट है, उन्हें पता भी नहीं है कि वो डायबिटिक है कि नहीं। जब उनका माउथ हम चेक करते हैं और हमें स्वीट सा स्मेल आता है उनके माउथ से, तब हम उन्हें एक ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं। ओके। और यह हमें बहुत टाइम पता चलता है कि वो डायबिटिक है। आखिरी जो हो गया वो, अगर आप बराबर से पानी नहीं ले रहे हो, जिनका बहुत ड्राई Proper माउथ है, hydration नहीं जी, है। जो अगर आपका हाइड्रेशन नहीं है, जो रेकमेंडेड है कि 8 से 10 ग्लासेस आपको पानी पीना चाहिए। जी। ये पानी पीने की वजह से आपके मुंह में थूक ज्यादा जमा होता है, आपका माउथ मॉइस्ट रहता है। अगर माउथ आपका जितना ड्राई रहेगा, उतना आपका माउथ में स्मेल आएगा। इसलिए जब आप सुबह में उठते हो, तो आपका माउथ ड्राई रहता है, और अगर आपका माउथ ड्राई है तो आपको ज्यादा स्मेल फील होता है। ब्रश करने के बाद आपको फ्रेश लगता है। फ्रेश ये भी है क्योंकि आपके टूथपेस्ट में मिंट होता है, सो यू फील बेटर। बट उसका एक्चुअल कारण ये है कि आप मुंह से आप कुल्ला कर रहे हो, तो आपके माउथ में पानी आया, और पानी से आपका ड्राइनेस चला जाता है। ओके। और डॉक्टर, सेंसिटिविटी, ये जो मुंह से जो स्मेल आती है, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? क्या चीजें हैं इसके इलाज के लिए, क्या तो ऑप्शंस एक तो है available? बहुत सिंपल, आपने आपका पानी का इंटेक इंक्रीज करना है। ओके। सेकेंड चीज, ये मैं हर एक सजेशन देता हूँ पेशेंट्स को, जो बहुत ही नेचुरल है और बहुत इजी टू डू है, कि आपने घर में, आपके पास माइक्रोवेव है, तो एक 10 सेकंड तक माइक्रोवेव में पानी को गर्म कीजिए, ल्यूक वार्म कीजिए, और उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, और हर खाने के बाद अच्छे से मुंह से कुल्ला कीजिए ओके। वो गर्म पानी से, और उसमें सॉल्ट डाल के। तो सॉल्ट वाटर गार्गल जो है, दिस इज अ प्रूवन मेथड ऑफ मेकिंग श्योर दैट आपको बैड ब्रेथ नहीं होगा। तो ये एक बहुत इजी टू डू एट होम है। हाँ, आपके माउथ वॉशेज अवेलेबल है, लिस्ट्रीन है, कोलगेट के प्लाक्स है, बहुत सारे ऐसे माउथ वॉशेज है जो अवेलेबल है। मगर अगर आप नेचुरली थोड़ा सा नमक डालते हो वार्म वाटर में और कुल्ला करते हो हर खाने के बाद, तो आपका बैड ब्रेथ के चांसेस जो है, जो इंसिडेंस है, वो काफी कम हो जाता है। ओके। डॉक्टर, अभी आपने टूथपेस्ट की बात की, बहुत सारे माउथ वॉशेस भी होते हैं, तो आजकल मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं कि समटाइम्स हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। जी। क्या कोई स्पेसिफिक कंटेंट देखना जरूरी है? किस बेसिस पे टूथपेस्ट को सिलेक्ट करना चाहिए? तो मैं यही कहूंगा आप सभी से, लोगों से, कि आप जब टूथपेस्ट खरीदने जाते हो, जी। तो अंदर जाके देखिए, आप किराने में जाइए और सर्वे कीजिए। जी। बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे जो शेल्फ में होते हैं, कुछ कुछ उसमें से मार्केटिंग गिमिक्स है, जो एडवर्टाइजिंग है कि ये सबसे बेस्ट है, ये इससे number अच्छा one, कोई नंबर 1 है, जी। जो ऑब्वियसली हर ब्रांड का अपना अपना सेलिंग प्रोडक्ट होता है। यूएसपी है। जी। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि टूथपेस्ट बाय कीजिए, टूथ जेल मत बाय कीजिए। ओके। हाँ, जेल में अब्रेसिव एक्शन, मतलब आपके दांत को घिसने का एक्शन ज्यादा है, तो आपके दांत एक 3-4 महीने के बाद ब्राइट दिखेंगे, मगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा अगर आपने जेल ही इस्तेमाल किया, वीक हो जाएगा। तो पेस्ट इज ऑलवेज बेटर, टूथपेस्ट। इसमें भी बहुत सारे हैं, एक होता है ब्लू एंड व्हाइट, एक होता है ब्लू का कॉम्बिनेशन, बहुत अलग अलग है। मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कि आप प्लेन कोलगेट का व्हाइट टूथपेस्ट यूज कीजिए। मतलब कलर का भी कुछ कलर का भी नहीं है, आप एकदम प्लेन व्हाइट टूथपेस्ट यूज कीजिए। उसमें भी चारकोल आता है, वो इतना यूजफुल नहीं है जितना आपका प्लेन कोलगेट है, जिसका बेस्ट एक्शन है, ओल्ड इज गोल्ड जैसा कहते हैं, वो शुरू से वही आता आ रहा है, तो वही सबसे अच्छा है टूथपेस्ट। और हर टूथपेस्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक सील दिखेगा, वो ADA सील या तो IDA सील रहेगा, जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन का सील होगा।
अगर आपके टूथपेस्ट पे वो सील नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वो टूथपेस्ट मत खरीदिए। आप वही लीजिए जिस पे आईडीए और एडीए का सील हो। ओके, बाकी जिन पे सील्स नहीं वो भी मार्केट में है अवेलेबल है अवेलेबल है, क्योंकि वो नॉन फ्लोरिडेटेड है। फ्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है टूथपेस्ट का, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो फ्लोराइड एक एलिमेंट है जो अगर टूथपेस्ट में राइट क्वांटिटी में हो तो आपको कैविटीज कम होंगे, आपके दांत में जो कैविटीज का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, आपके दांतों में कैविटीज कम होता है। तो इसका फायदा है। कुछ मार्केट्स में ये प्रोमोट किया जाता है कि नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट, क्यों आप मिनरल या मेटल आपके दांत पे क्यों यूज कर रहे हो, मगर फ्लोराइड का यूज है, वो आपके दांत को स्ट्रॉन्ग करता है और डीके करने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। जी दोस्तों, एपिसोड के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगी, तो आप डॉक्टर सना अपने क्लिनिक से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हेलो डॉक्टर सना। हेलो, वेलकम टू संजीवनी। थैंक यू। डॉक्टर सना आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफ सैयद और आज हमारी चर्चा हो रही है डेंटल हाइजीन पे। तो हम जानना चाहेंगे आपकी राय कि डेंटल हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, क्या वो स्टेप्स है जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक व्यक्ति अपने दांतों का और अच्छे से ख्याल रख पाए। डेंटल हाइजीन एक बहुत ही निग्लेक्टेड और इग्नोर टॉपिक है इंडिया में, मैं कहूँगी। डेंटल अवेयरनेस इतनी नहीं है इंडिया में। कई बार लोग रात में ब्रश नहीं करते हैं और समझते ही नहीं है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रश एट नाइट। कई बार पेशेंट्स करेक्ट टाइप का टूथपेस्ट और टूथब्रश भी नहीं यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ किया जाए, नॉट हार्ड नॉट मीडियम। ज़्यादा बार ब्रश करने से, ज़्यादा प्रेशर लगाने से आपके दांत वाइट नहीं होंगे। दैट इज़ अ कम्प्लीटली सेपरेट ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं। लेकिन आपके दांत का ओरल हाइजीन मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए एक सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश, करेक्ट टेक्निक और एक टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड कंटेंट हो यूज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं कोई भी जेल, कोई भी वाइटनिंग टूथपेस्ट, कोई भी हर्बल टूथपेस्ट या माउथ वॉश रेकमेंड नहीं करती हूँ अपने पेशेंट को, अगर वो ठीक से उनको मैनुअल डेक्सटेरिटी है और अपने दांत ब्रश कर सकते हैं। मैकेनिकल ब्रशिंग और इलेक्ट्रिक ब्रशिंग में कोई डिफरेंस नहीं है अगर सही टेक्निक को फॉलो किया जाए तो। लेकिन अगर स्पेशल नीड्स चाइल्ड है या पेशेंट काफ़ी एल्डरली है और मैनुअल डेक्सटेरिटी ठीक नहीं है तो उनके केस में इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश काफ़ी यूज़ हो सकता है अच्छी तरीके से। इसके अलावा सर्कुलर मूवमेंट में ब्रश करना चाहिए। 2 to 3 मिनट्स हमको ब्रश करना चाहिए और हर दांत को 20 to 30 स्ट्रोक्स यूज़ करके ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग चूइंग सर्फेसिस पे करना बहुत बहुत ज़रूरी है और फ्लोराइड कंटेनिंग जो आईडीए अप्रूव्ड टूथपेस्ट है उसको यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंडियन कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेटेड नहीं है। एक एक्स्ट्रा माइल जाते हुए हमें हमारे दांत फ्लॉस भी करने चाहिए एट नाइट, क्योंकि अगर आपने दांतों के बीच की एरिया को क्लीन नहीं की तो हम कहते हैं 35% ऑफ योर टूथ इज़ नॉट क्लीन, और यहीं पर कैविटीज़ फॉर्म होती है जो बहुत बाद में आपको समझ में आता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोज हैव लैंडेड अप इनटू रूट कनाल्स। सो मैं कहूँगी कि प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रशिंग, एवरी 6 मंथली चेकअप विद अ डेंटिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को डेंटल हाइजीन पर इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो डॉक्टर सैफ, अब हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने थोड़ा डेंटल हाइजीन को समझा था, हमने ये भी समझा कि हमारे जो मुंह से स्मेल आता है उसका कारण क्या है और कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है, तो ये सारी विषयों पे हमने बात की थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है और इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है? जी, पहले तो ये समझना है कि सेंसिटिविटी क्या है और क्यों होता है। अगर आपके दांत घिस जाते हैं तो दांत में 2 लेयर होते हैं। एक बाहर का लेयर होता है जिसे हम इनामेल कहते हैं, जिसमें नस नहीं होती है। अंदर का जो लेयर है उसे डेंटिन कहते हैं। डेंटिन वो लेयर है जिसमें आपके दांत के नस शुरू होती है। तो जब आप दांत घिसते हो या दांत पे दांत चबा के रखते हो या क्लेंच करते हो या कुछ लोग ग्राइंड करते हैं दांत को घिसते हैं, तो ऊपर का लेयर धीरे 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 घिसता चलता है। और एक टाइम आता है कुछ साल के बाद कि आपके अंदर का जो लेयर है दांत का, जो डेंटिन है, वो एक्सपोज हो जाता है और वहां से आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है। तो कारण एक हो गया कि आप दांत को घिसते हो, अगर आप दांत पे दांत चबा के रखते हो या आप जब काम कर रहे हो
तब बहुत लोग हैं जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और दांत को घिसते रहते हैं जब वो काम कर रहे हो। स्ट्रेस इसके लिए एक बड़ा रीजन है। तो उसकी वजह से दांत घिसते रहते हैं और सेंसिटिविटी बढ़ता रहता है। सेकेंड चीज, कोला। अगर आप एरेटेड ड्रिंक्स पी रहे हो, जैसा कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, स्प्राइट हो गया, इनमें एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप एक बॉटल भी पी लेते हो उसका या एक ग्लास भी पी लेते हो तो आपका माउथ पूरा एसिडिक हो जाता है। और ये जो एसिड है ये आपके ऊपर का जो इनामल है ये धीरे धीरे निकालते चलता है। और कुछ कुछ लोग को इसका आदत होता है। बहुत लोग 3 to 4 कैंस कोला के पी लेते हैं एक दिन में, या बियर पीते हैं। तो ये हैबिट अगर सस्टेन रहा, अगेन जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी भी होता है, तो ये धीरे धीरे आपके दांतों को घिसते रहता है। मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको सेंसिटिविटी है तो आप पहले उसका कारण निकालिए। अगर आप काम कर रहे हो और आप स्ट्रेस में हो और अगर आप दांत घिस रहे हो तो उस पे ध्यान दीजिए। अगर आप कोक पी रहे हो या कुछ एरेटेड ड्रिंक्स पी रहे हो तो धीरे धीरे उनका इंटेक कम कीजिए, ताकि आपको कम से कम सेंसिटिविटी होगा ओवर द इयर्स। ओके, मतलब घर पे ही आप इन चीजों को अगर आप करोगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। जी ओके डॉक्टर, जब हम बात करते हैं टूथब्रश की, तो आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस भी अवेलेबल हैं। तो क्या ये हमारे लिए ठीक रहते हैं या हमारा जो नॉर्मल टूथब्रश काम करता है उससे थोड़ा डिफरेंट रहता है क्या ये? तो इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस का कंसेप्ट ये है कि उसमें एक मोटर लगा रहता है जिसमें कंट्रोल्ड प्रेशर से आपके टीथ को क्लीनिंग होता है। तो आपको बस उसे कुछ जगह पे रखना है, उसमें एक चीज रोटेट होता है ब्रश, और वो आपके दांतों को क्लीन करता है। मेरा ये सजेशन है कि अगर आप एक यंगर एज ग्रुप में हो, मतलब अगर आप 20 to 40 के एज ग्रुप में हो, तो आपको इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस की इतनी जरूरत नहीं है। अगर आपका हैंड का डेक्सटेरिटी, मतलब जैसे आपका हाथ घूम रहा है, अगर आप उसे ट्विस्ट करके इजीली सब टीथ को क्लीन कर सकते हो, तो आपको इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस की जरूरत नहीं है। हाँ, मार्केटिंग कंपनी जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि सबके लिए है। मेरा ये सजेशन है कि अगर ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, अगर आप 50 प्लस हो गए हो, अगर आपका ब्रशिंग कम हो रहा है या ठीक से नहीं हो रहा है, कि आपका हाथ से आप क्लीन नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तब आप इन्वेस्ट कीजिए एक अच्छे इलेक्ट्रिक टूथब्रश में, जो बहुत सारे कंपनीज है, बैटरी ऑपरेटेड है, रिचार्जेबल है, जो आपने वो मशीन को ऑन कर दिया वो आपके टीथ को पूरा के पूरा क्लीन कर देता है। और ये सब वाटर प्रूफ है। अगर आपने इसे पूरा टीथ के ऊपर रख दिया तो वो बराबर से पूरा टीथ को क्लीन कर सकते हैं। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं? साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट इसे चार्ज करना होता है। आपको ओवरनाइट इसे चार्ज करना पड़ता है, तो एक 10 टीथ ब्रशिंग सेशंस आपके इसे कंप्लीट हो सकते हैं। ओके जी डॉक्टर, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग तरीके से रिकमेंड करते हैं कि दिन में इतने बार ब्रश करना चाहिए, इतने बार ब्रश करना चाहिए। तो आपका क्या रिकमेंडेशन है कि दिन में कितने बार आपको ब्रश करना ही बहुत जरूरी है? मेरा सजेशन रहेगा कि दिन में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार। एक सुबह में नाश्ते के बाद, नाश्ते के पहले नहीं, क्योंकि आप अगर नाश्ते के पहले करते हो ब्रश और आप नाश्ता करते हो, फिर देन मेनी पीपल गो फॉर वर्क, आपका जॉब स्टार्ट होता है, आप कुछ और चोर्स में लग जाते हो, घर के काम में लग जाते हो, तो आपका खाना उधर ही सेटल रहता है, आपका जो ब्रेकफास्ट आप खाते हो। इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप टूथ ब्रशिंग जो है वो नाश्ते के बाद कीजिए। मतलब सुबह उठने के बाद नहीं करना है? नहीं, आपने खाली रिंस कर दिया माउथ को और आपने खाली इसको हाइड्रेट कर दिया। तो अगेन वार्म वाटर लिया आपने, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के जैसे आपने गागल कर दिया, दैट इज इनफ। फिर आपने आपका ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद ब्रश किया, एंड देन आप आपके नॉर्मल रूटीन पे चलने दीजिए, तो आपका माउथ पूरा क्लीन रहेगा। आपने सारा जो ब्रेकफास्ट आपने जो भी खाया वो सब क्लीन रहेगा, आपके माउथ में कुछ अटकावा नहीं रहेगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात में सोने से पहले आपने सब फिनिश कर लिया, आपका रात का चाय हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, सब फिनिश करके आपको ब्रश करना है अच्छे से और फिर सो जाना है। इसका फायदा ये है कि जो टूथब्रश में या टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड का एक्शन है वो आपके माउथ में पूरा टाइम रहेगा। हम रात भर सोते हैं तो हम बात नहीं करते हैं, हमारा जबान हिलता नहीं है, हमारा जो सलाइवा है, थूक है मुंह का, वो कम से कम रहता है। तो एक्शन जो है फ्लोराइड का आपके माउथ में वो रात भर रहता है, सस्टेन रिलीज होता है। जैसा आपने ब्रश करके सुबह में निकल गए, आप बात करते हो, पानी पीते हो, मीटिंग्स में जाते हो, उसमें एक्शन आपका टूथपेस्ट का कम होता रहता है। रात में इसका बेस्ट एक्शन रहता है क्योंकि आप बात नहीं करते हो, आप डायरेक्टली सो जाते हो। जी डॉक्टर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दांतों में पीलेपन की भी समस्या रहती है, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? उसमें तो 2 प्रोसीजर हो गए। एक तो टीथ क्लीनिंग हो गया, टीथ क्लीनिंग जिससे हम मशीन से दांत को सब क्लीन करते हैं। कितना टाइम लगता है इस प्रोसीजर में? ये प्रोसीजर को एक 45 मिनट लगता है, फिर 30 to 45 मिनट्स मैक्सिमम लगता है। इन चेयर प्रोसीजर है, एक मशीन आता है जिसमें पानी का स्प्रे होता है और एक टिप होता है, ये पूरे टीथ को क्लीन करता है। ये हर 3 से 6 महीने करना पड़ता है।
हम लोग हमारे टीथ क्लीनिंग भी ये मशीन से करते हैं रेगुलरली। ओके। और दूसरा हो गया, अगर आप आपके टीथ के कलर से हैप्पी नहीं हो, कुछ कुछ लोग का कुछ जॉब होता है जिसमें उनका प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, या कोई लोग मॉडलिंग में है या एक्टिंग में है, या जनरली आजकल वो भी नहीं रहा, आपका फेसबुक के रील्स हो गए, वीडियोस हो गए, जो लोग सोशल मीडिया हो गए जिसमें सबको अच्छा दिखना है और उसमें टीथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें एक टीथ वाइटनिंग या ब्लीचिंग करके एक प्रोसीजर आता है जिसमें एक बहुत सेफ जेल आपके दांतों के ऊपर लगाया जाता है और आपके दांतों का शेड इंप्रूव करता है बाय 2 to 3 टाइम्स। मतलब एक ही बार में वो एक ही बार में होता है, एक ही साइकिल में 60 मिनट्स का साइकिल होता है वो, उसमें टीथ का पूरा शेड इंप्रूव होता है। दूसरा ऑप्शन है होम ब्लीचिंग या होम वाइटनिंग किट आता है, जिसमें हम एक किट बना के देते हैं हमारे पेशेंट को, जिसमें लेस कॉन्सेंट्रेशन का वो जेल होता है जो पेशेंट को लगाकर ट्रे में डालना होता है और पहन कर सो जाना है। वो ओवर 1 वीक्स टाइम, 1 हफ्ते में वो टीथ वाइटन होते हैं। तो हर 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद हमें विजिट करना है और दिखाना है कि कितना वाइट हुआ है, तो उसके हिसाब से हम डोज को रेगुलेट करते हैं। और इसका फायदा ये है कि वो स्लो एक्शन होता है, पेशेंट अपना काम करते रहते हैं, डेली वर्क, और जेल लगा के रात में सो जाते हैं। तो इसका या तो होम ब्लीच हो गया या तो क्लिनिक ब्लीच हो गया, जो हम लोग क्लिनिक में लगाते हैं, या तो एक घर पे आप पेशेंट को देते हैं। जी डॉक्टर, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको दांतों की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि अगर उनको अपने दांतों का ख्याल रखना है, कि उनको दांतों की कोई भी समस्या ना हो, तो आपके गो टू स्टेप्स क्या रहेंगे जो हमारे दर्शक बड़ी इजी से फॉलो कर ले और अपने दांतों का ख्याल अच्छे से रख पाए? जी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बहुत सिंपल है, जो आपने घर में अगर फॉलो किया तो आपको कम से कम तकलीफ होगा। मगर ये कहते हुए मैं ये रिमाइंड करूंगा कि डेंटल चेकअप बहुत जरूरी है। हर 6 महीने में आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और एक बार आपके दांत दिखाने हैं, दांत क्लीन करवाने हैं, ताकि आपके गम्स अच्छे रहे और आपके दांत में कुछ सड़न नहीं हो। होम केयर में जैसा मैंने कहा कि टूथब्रश और टूथपेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छा फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट लेते हो, कुछ फैंसी नहीं चाहिए, प्लेन वाइट टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया जो जिसका पैटर्न थोड़ा वेवी हो, अगर आप उसको देखते हो तो जिगजैग पैटर्न होता है टूथब्रश का, सॉफ्ट वाला टूथब्रश ब्रिस्टल हो, वो अगर आपने ले लिया तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गुड ओरल हाइजीन। इसे ही आपने अगर फॉलो किया तो रेगुलरली, तो आपको 60 to 70% आपके प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। इसके अलावा हर खाने के बाद थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए, थोड़ा सा नमक करके कुल्ला कीजिए। अगेन इससे आपका जहाँ पे भी खाना अटका हुआ है आपके दांतों के बीच में, वो सब क्लीन हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये हैं जो ये कहेंगे कि हम वर्क कर रहे हैं तो ये इसका एक्सेस नहीं है। अगर आपको एक्सेस नहीं है तो कहीं नियर बाय कुछ कूलर है आपके ऑफिस में, आप वहाँ से पानी ले लीजिए, नमक नहीं रहा तो भी वो ड्रिंकिंग वाटर से कुल्ला कर लीजिए, या तो आप उसको स्पिट कर सकते हैं या तो पी सकते हो, बट उससे सारा जो खाना है आपके दांतों में वो अटका हुआ नहीं रहेगा। सेकेंड मोस्ट सिंपल थिंग। थर्ड थिंग ये है कि आपको फ्लॉस करना है। फ्लॉस एक जैसा एक स्ट्रिंग हो गया, आपको अगेन एक कोई मेडिकल स्टोर या केमिस्ट में मिल जाता है, रेगुलर किराने स्टोर में भी मिलता है। फ्लॉस एक स्ट्रिंग होता है जो आपको दोनों आपके फिंगर्स में टाई करना है और आपके दांतों के बीच में उसको घुमाना है, तो दांतों के बीच में सड़न नहीं होता है। एक टिप है कि अगर आपने वो फ्लॉस को टूथपेस्ट से कोट किया और आपके दांतों के बीच में डाला तो आपको और आपके दांत और स्ट्रांग होंगे। तो कुछ ऐसे टिप्स है जिससे आपका डेंटल केयर घर पे रहे और आपका डेंटल चेकअप हर 6 मंथ्स में हो, तो आपको कम से कम तकलीफ होगा, कम से कम पेन होगा, एंड ऑब्वियसली कम से कम एक्सपेंडिचर होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर, क्या कोई ऐसी खाने पीने की भी चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, जब भी कोई बच्चा आता है क्लिनिक पे तो वो यही कहता है कि, और मदर यही कहते हैं कि चॉकलेट्स बहुत खाता है। एज अ पेरेंट माई सेल्फ और एज अ डॉक्टर जो मैं बच्चों को ट्रीट करता हूँ, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल चीज है। आप कोई बच्चों को ये नहीं बोल सकते हो कि कुकीज मत खाओ, कि चॉकलेट्स मत खाओ या आइसक्रीम मत खाओ, वो उनका बचपन है और आजकल बहुत सारे अडल्ट भी जिनको पसंद है, तो आप खाइए, मगर हर खाने के बाद कुल्ला कीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए माउथ को, इवन बेटर कि ब्रश कीजिए। तो ये सारा जो स्वीटनेस का जो इफेक्ट है आपके माउथ में वो मिनिमाइज हो जाता है। अगेन कोई लोग को एडिक्शन है, अल्कोहल का एडिक्शन, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो, दांत को डैमेज करता है, हमने बात की है, उसके बाद भी अच्छे से कुल्ला कर लीजिए, या पीने का पानी का एक पूरा ग्लास पी लीजिए, तो आपका जो एसिडिक एनवायरनमेंट है आपके माउथ का वो कम हो जाएगा। कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसा हर्बल टी हो गया, अगर आप आपके एरेटेड ड्रिंक्स को उससे रिप्लेस कर लेते हो तो आपके बॉडी का भी फायदा होगा, आपके टीथ डैमेज नहीं होंगे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
अगर आप भी दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या से परेशान हैं, तो आई स्माइल डेंटल सेंटर में आपको इसका समाधान मिल सकता है। आई स्माइल डेंटल सेंटर में कांटेक्ट करने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं जो जानकारी आज हमारे डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। हम फिर लौटेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG टीवी पर। धन्यवाद।